नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है स्टडी नाइट में। तो आप सभी के प्यार और मोहब्बत से स्टडी नाइट के जो है 46,800 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हुए। आप सभी का उसके लिए धन्यवाद। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश परीक्षाओं की, तो जैसा कि पीवाईक्यू, हमने इस सीरीज का नाम क्या दिया है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन पेपर, उससे पहले एक मोटिवेशन। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, ठीक है। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो अगर सीखना है सूर्य से। मुस्कुराना सीखो अगर सीखना है सूर्य से, तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। वाह जी वाह, क्या बात है। इसी के साथ पहला सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। पहला सवाल क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अगर हम स्वरों की कुल संख्या की बात करें, जिसमें हम स्वर को अगर हम कुल संख्या की बात करें तो वो हो जाती है 13। और अगर हम मूल स्वरों की बात करें, हालांकि पटवारी परीक्षा में सवाल की आंसर जो है वो गलत दिया था। मूल स्वर जो है वो 11 है, ठीक है। कितने 11 हैं। अच्छा, ये 13 में कौन कौन जो है वो नए जुड़ जाते हैं, अंग और अह जो है वो नए जुड़ जाते हैं। क्लियर। तो जाहिर सी बात है, हम तो इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन 13, यानी कि ऑप्शन डी जो हम इसको सही करेंगे। आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है हमारे पास, प्रश्न संख्या 2 व 3। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है जी। इनमें से एक विकल्प शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, और उस विकल्प को आपने चुनना है। किसको भाई, जो शुद्ध रूप लिखा हुआ है। अब देखिए, चाय की चुस्की और का लुफ्त उठाते हुए इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। भाई क्या कहता है, इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जो है इसमें सही लिखा परिशिष्ट, ठ होगा या ट होगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है बच्चे। परिशिष्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे कहता है व्यवहारिक, ब य ब हारिक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, व्यवहारिक, व्यवहारिक कहेंगे या व्यवहारिक कहेंगे या व्यवहारिक कहेंगे या व्यवहारिक। तो देखिए क्या होता है, व्यवहारिक तौर पर क्या होता है बच्चे, व्यवहारिक तौर पर। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निरुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। किस चीज की बात कर, ओ सॉरी, निरुत्तर है, निरुक्त नहीं है। निरुत्तर, उत्तर इज द राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि उत्तर हमें देखना है। तो उत्तर तो जी सभी में सेम है। अब बात करें नि या रुद्र, अब हमें क्या देखना है बच्चे, कैसे जो है इसको बनाएं, क्योंकि इसमें जो ऊ का ऑलरेडी जो है वो क्या लगा है, ऊ भी लगा उत्तर। तो इसका क्या कहते हैं, नि क्या है, विसर्ग संधि का रूल है। नी जमा उत्तर, निरुक्त का भी आता है, नि जमा रुक्त। कई बार सवाल आता है आप में, आपके लिए परीक्षा में। अगला सवाल है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। फटाफट से बताएंगे। सर्वनाम के कितने भेद है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। फटाफट से बताइए। वेरी गुड, शाबाश। तो बताइए जल्दी से, सर्वनाम के कितने भेद हैं। वेरी गुड, शाबाश। सभी का सही जवाब। सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला सवाल देखते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। भाई जब कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे क्या कहेंगे। अब दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, जैसे माता पिता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से भाई सार्थक शब्द ही है, ठीक है। दिन रात है, ये भी है जी, दिन रात। अब देखिए दो चीजें हैं, एक होता है संधि। संधि जो है वो वर्णों का खेल है। संधि क्या है, वर्णों का खेल है। समास में संक्षिप्तीकरण होता है। अब भी होता है जो किसी शब्द के आगे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल के जय के आगे जो है वो परा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। छंद जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बची, वो फिर चाहे कुछ भी हो उसको जो है हम सही कर देंगे, यानी कि समास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नीलकमल में कौन सा समास है। क्या बात कर रहा है भाई, नीलकमल में जो है वो कौन सा समास है। बहुब्री है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर द्विगु समास होगा। नीलकमल, नीला है जो कमल। अब एक तरह से समझिए, आप क्या समझते हैं, नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल। एक होता है, इस प्रकार से देखते हैं कुछ लोग, जैसे नील गाय, बोले जी नीली है गाय, नीलकमल को ऐसा कहेंगे नहीं, क्या कहें फिर इसको, बताइए। अब नील गाय हो। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, द्विगु समास में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द्विगु समास का क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा कहता है, द्विगु बोलता है देख मैं संख्यावाचक हूं, और दूसरी बात मैं समूह को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें त्रिवेणी, अब देखिए त्रिवेणी यानी कि 3 बहनों का संगम। लेकिन अगर हम बात करें त्रिनेत्र की तो गलत हो जाएगा। क्यों भैया, मैं द्विगु समास कहता है
कि मैं किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करवाऊंगा। तो त्रिनेत्र क्या है, भगवान शिव है। त्रिनेत्र किसके लिए यूज करेंगे, शिव के लिए। दशानन रावण के लिए, तो वो नहीं होंगे यहाँ पे। द्विगु समास में ओनली क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक, दूसरी बात है समूह को दर्शाता है, ना कि विशेष अर्थ को। कर्मधारय, जिसमें क्या हो, कर्मधारय समास, जैसे कि जो क्या कहते हैं, हाँ, तो लूनर से जो एक वो मेम चल रहा था, अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो चंद्रयान, ठीक है। हाँ, तो चंद्रयान पे जो मेम्स चल रहे हैं कि चंद्रयान ने क्या भेजा है, भाई पहला मैसेज ऐसा भेजा है कि किसी की भी पत्नियों की जो है शकल क्या चांद से नहीं मिलती है, राइट। ठीक है। अच्छा, तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में कारक जो है वो ज्यादातर जुड़ते हैं, तो एक ही बात हमारे पास बच गई, क्या, कर्मधारय। क्यों, क्योंकि नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, नील गाय नीली है जो गाय। अगला सवाल देखिए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग की अगर हम बात करें जो आगे जुड़ता है, वी जमा ज्ञान, क्या हो जाएगा, वी जमा ज्ञान, ज्ञान के आगे वी लग गया है, विज्ञान जो है यानी कि वी जो है इसका क्या बन जाएगा, उपसर्ग जो है वो बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद आपने छांटना है, जैसे कि गुणवाचक अनिश्चित, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनाम के विशेषण अनिश्चित। इसका मतलब क्या है, कुछ शब्द निम्नलिखित वाक्य में, इसी का तो आपने भेद छानना है, कुछ शब्द, ठीक है। अब ये इसको ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कुछ को। कुछ क्या होता है, गुणवाचक है, अनिश्चित परिणामवाचक। अरे कुछ तो कहो, कुछ खाने के लिए ले आना, कुछ क्या लेके आए भाई, या सार्वनामिक विशेषणी या फिर अनिश्चित संख्यावाचक है। अब देखिए, अनिश्चित परिणामवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, यस वेरी गुड। तो इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित। अरे भैया कुछ तो दो, ठीक है, क्या, कितना दूं, कितना नहीं चाहिए, अरे कुछ चावल दो, अरे भैया कितने चावल दूं, मतलब संख्या बताओ, 1 किलो 2 किलो फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर वो परिणाम में आएगा जहां माप तोल होता है, ठीक है। अगला सवाल है 10 वगैरह, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना है। अंतर के पट खोलना, प्रशंसा करना, भेद करना। देखिए, अंतर के पट खोलना, अब सोचते होंगे आप कि यार किसी को, जो व्यक्ति है जो अंतर के पट खोलता है वो भेद खोल रहा है, नहीं। अंतर क्या है, अरे भैया अंतर, अपने अंतर के पट खोलना मतलब आप बड़े विवेक से काम ले रहे हो। क्या कर रहे हो, विवेक से जो है वो काम लेना है ना, ठीक है। ये हिमाचल जीके की ई बुक है, बाय करनी होगी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मंत्र फूंकना। क्या भाई, मंत्र फूंकना क्या होता है, वशीकरण करना, प्रभाव दिखाना, क्रोध शांत करना, या फिर बहका देना। अब कोई व्यक्ति होता है, अगर आपने देखा होगा, किसी के कान भरना, चुगली करना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यार पता नहीं बेटी जो केड़ा मंत्र लगाई देता है, यानी कि मंत्र फूकना। क्या होता है, वशीकरण करना नहीं होता बच्चे, क्या होता है, बहका देना। बहका देना इज द राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, किस चीज की बात करें भाई, दामिनी की बात करें, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, वर्षा होगा, निरुद्ध होगा, बादल होगा, ये विद्युत होगा। दामिनी का, अब देखिए आपको शायद अगर थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही हो, है ना, विद्युत, विद्युत, चंचला वगैरह, बिजली, घनप्रिया, इंद्रवत, चपला, ठीक है। चपला, चलंत, चलंत, चपला, कुछ एक शब्द था, एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो याद आएगा तो आगे बताते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है मृदुल का विलोम शब्द है। भाई कठिन होगा, खराब होगा, रक्ष होगा, कठोर होगा, तो क्या हो जाएगा, मृदुल जो है वो रुक्ष जो है, राइट आंसर हम कर देंगे। कठोर भी इसको कहते हैं, कई बार पेपर में आपसे सवाल पूछेगा तो मृदुल का जो विलोम शब्द होता है वो कठोर हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि पूछा है मृदुल का विलोम शब्द है, ठीक है। अब दिक्कत तो ये है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि रुक्ष क्या चीज है, बताइए, एनीवन, एनीवन आप में से, देखते हैं किसका राइट आंसर आएगा। जिसका राइट आंसर होगा उसका पिन किया जाएगा। मुझे लगता नहीं है। देखिए, बिकॉज अगर हम बात करें इसका मृदुल शब्द का, जब भी विलोम के बारे में बात पूछा जाता है, वो कठोर शब्द ही हम उसे राइट आंसर मानते हैं। कठोर क्या होता है, यानी कि मृदुल और कौन है, जैसे एक स्टूडेंट भी हमारा पटवारी बैच में मृदुल, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कठोर है, ठीक है। जिम जुम करता है लेकिन पढ़ता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड में मतलब आता ही आता है सवाल है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठरानल कहेंगे, जठरानल कहेंगे, दावानल कहेंगे, बड़वानल कहेंगे, या फिर कामनल कहेंगे। अब देखिए, जो जंगल में जो आग लगती है उसके बारे में पूछ रहा है, उसको हम दावानल कहते हैं। अगला सवाल है, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्टकारी होता है, कष्टप्रद होता है, कष्ट साध्य होता है, ये इनमें से कोई नहीं। कष्ट साध्य होता है जितना साधा जा सके, तो कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला, जो चीज कष्ट से पूरी होती है, तो कष्ट से साधा गया, यानी कि जितना साधा जा सके, जैसे कि यथा साध्य, जितना साधा जा सके अपनी शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो कष्ट साध्य, कष्ट यानी कि कष्ट साध्य क्या, कष्ट से संपन्न होने वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 से 19 के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए हैं। उपयुक्त
जो विकल्प है उसको चुनना है। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रकृति पर गंभीर डैश लग गए हैं। पद चिन्ह लग गए हैं। पद चिन्ह क्या होते हैं? लिपि चिन्ह लग गए, प्रश्न चिन्ह लग गए, या फिर विराम चिन्ह लग गए हैं। अब विराम चिन्ह क्या होता है? जहां रुकना पड़े। और पद यानी कि प्रश्न चिन्ह क्या होता है? जहां क्वेश्चन किया जाए। तो प्रश्न चिन्ह लग गया भैया, ये हो क्या रहा है? जैसे कि सुखविंदर सिंह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब उन पे क्या लगा हुआ है? सरकार पे प्रश्न विराम लग गए हैं। 8 महीने हो गए, बेरोजगारी से जूझ रहा है स्टूडेंट, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अरे बढ़िया, सबको क्या है अब सभी, अब वो ये शायद यहाँ पे वही रूल एक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है क्या भाई? अब देखिए, जो गरीब होता है वो गरीब ही रह जाता है। कारण क्या है? राजा का बेटा बोले राजा होगा। अब जो बाकी है वो कहाँ जाए? जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो तो यार तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, वो चलो बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, क्यों? उनके पास पैसा है, बड़ी कोचिंग ले ली, आईएएस वाईएएस की तैयारी कर ली। अब बंदा घर बैठ के किस चीज की तैयारी करे? घर वाले इतना ताने मारते हैं जनाब। मतलब वो जो रोटी खिलाता है ना घर वाले, 3 वक्त की रोटी तो वो खिलाते हैं, लेकिन उस 3 वक्त की रोटी में भी माँ बाप हमारे ताने देते हैं। और सोचने वाली बात है, माँ बाप को भी, जब आप लोगों ने यार सोचा हमें इस जीवन में लाने का, ठीक है, जब पैदा किया हुआ है, तो क्या ताने मारने के लिए आप लोगों ने पैदा किया हुआ है? वक्त लगता है। अब नई नई शादी होती है, ठीक है, अब जो बुढ़े जो होते हैं, जो रूढ़िवादी, वो तो चाहते हैं कि कल को बच्चा हो जाए, ठीक है, वो तो तब खुश होंगे। ठीक है, लेकिन समय लगता है चीजों को। अब बेरोजगारी का दौर चल रहा है, अगर घर वाले भी अब हमारा साथ ना दें, ताने मारेंगे, तो कैसे चलेगा? तो मैं सभी घर वालों से यही कहूंगा, थोड़ी सी शांति रखिए। वक्त लगता है हर चीज में, और आपका बच्चा होशियार है, होनहार है, बहुत जल्द नौकरी पे लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। क्लियर? तो चलिए, तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। अगर आप सोचते हैं जो लाइब्रेरी जाने से, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान कहता हूं मैं, जो लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठे होते हैं, वो सोचते हैं पुस्तकीय ज्ञान है, जैसे प्रोटेस्ट करने को बोलो तो जीरो। ठीक उसी प्रकार अमर्ष होगा, उन्मेष होगा, संपूर्ण होगा, या फिर सच्चा। अब देखिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या नहीं कर सकता है? उमर्श नहीं कर सकता, उन्मेष नहीं कर सकता, संपूर्ण नहीं कर सकता, या फिर सच्चा। इसमें सिर्फ आपको इन शब्दों का जो है एक्चुअल में अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको इन शब्दों का अर्थ पता है तो गारंटेड बात है कि आपका जो राइट जो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है सही मायने में अगर पता ही नहीं होगा, तो क्या होता है? उन्मेष क्या कहते हैं? जिसको प्रकट होना। तो मौलिक प्रतिभा का क्या प्रकट नहीं कर सकता? मौलिक प्रतिभा को जो है वो प्रकट नहीं कर सकता अगर हम उन्मेष करें। या मौलिक प्रतिभा का संपूर्ण नहीं कर सकता। क्या रे भैया? ठीक है, इसको करो, मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता, संपूर्ण, सच्चा, उन्मेष, या उमर्श। अब समझिए उमर्श क्या चीज है। कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि उमर्श क्या होता है। ठीक है, तो उमर्श का अर्थ क्या होता है? एनीवन? ये चीजें अगर पता ही ना हो तो बच्चे कैसे? हम्म? शाबाश। खैर, तो देखिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान, अब सोचिए क्या कह रहा है, जो केवल जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वो छात्रों की मौलिक प्रतिभा को डैश नहीं कर सकता, या मौलिक प्रतिभा का संपूर्ण नहीं होना चाहिए, सच्चा नहीं होना चाहिए, उन्मेष नहीं कर सकता, प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकते, या उमर्श नहीं कर सकते। पहली बात तो समझिए, कई बार आपसे सवाल जब पूछे, अमर्ष भी होता है, को उमर्श भी होता है, असहनशीलता, क्रोध होता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 90% स्टूडेंट का गलत है, उन्मेष। अब क्यों होगा उन्मेष? क्या होता है उन्मेष? क्या होता है उन्मेष? अगर हम बात करें उन्मेष की, प्रकट होना, आंखों का खुलना, तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या नहीं कर सकता है? मौलिक प्रतिभा को प्रकट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? प्रकट होना, प्रकट होना। ठीक है, तो यार छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चे, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। वस्तुतः, ठीक है, मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। वस्तुतः मनुष्य वही है, ठीक है, यथार्थ, चरित्रवान, संपूर्ण, सच्चा। यथार्थ तो क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, यानी कि जब हम बात करेंगे, देखिए समझने वाली है। वस्तुतः यहाँ तो खैर, वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। अब क्यों यथार्थ क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है, इतना अच्छा शब्द था, यथार्थ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथार्थ होता है जैसे कि किसी चीज का चित्रण करना, या ठीक वैसा, जैसे कि वस्तुतः
वैसा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कंपैरिजन में हम इसको बोलते हैं, यथार्थ कैसा होना चाहिए, तब जाके ये नहीं हुआ। अब वस्तुतः चरित्रवान मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। जो मानवता का आदर करता है क्या वो चरित्रवान है? बाकी कहाँ चले गए चरित्र वाले, तो नहीं हुआ। वस्तुतः संपूर्ण मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। बाकी क्या है? बाकी इजड़े हो गए क्या? नहीं। तो भैया वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, क्या थे भाई? अपरिग्रह थे, अनुग्रह थे, विग्रह थे या परिग्रह थे? अब महात्मा बुद्ध क्या थे? महात्मा बुद्ध फटाफट से बताइए। वेरी गुड, 10 सेकंड में। महात्मा बुद्ध करुणा के क्या थे भाई? अब वो क्या करुणामयी थे, बिल्कुल ठीक है। तो महात्मा बुद्ध करुणा के क्या थे? अब उनके जो विचार थे, अरे जैसे एक उनके पास एक डाकू आया, उंगली मार डाकू, बोला तेरे को मेरे से डर नहीं लगता है? वो क्या करता था, जो उसको मिलता था उसकी क्या कर देता था, उंगली काट लेता था। ठीक है, बोले मुझे क्यों डर लगेगा? तो महात्मा बुद्ध जी ने उसको बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बोले मैं तेरे से क्यों डरूं, मुझे डर नहीं लगता है। बोले क्यों? देख वही, वो महात्मा बुद्ध जी को डरा रहा है कि अरे, तो महात्मा बुद्ध जी ने उसको ज्ञान दिया, अरे मूर्ख, मैं क्यों डरूंगा, ठीक है, डरता तू है, तू छुपता छुपाता आगे पीछे जाता है ना, तो मुझे तो कोई डर नहीं है, तो उंगली काट, चाहे कुछ भी काट ले। समझ गए? तो याद रखेगा। तो और वो क्या हो गया था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जब सवाल आएगा तो वो करुणा के साक्षात क्या थे बच्चे? विग्रह थे। विग्रह क्या होता है? विग्रह करना होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या विग्रह होना चाहिए? परिग्रही, अनुग्रह या अपरिग्रह? बताइए। तो देखिए, सभी का जो सवाल है वो मैं गारंटेड बात बताऊं आपको, कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे विग्रह होता है किसी के बीच में, यानी कि क्या करना, विच्छेदन करना, विग्रह करना। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं विग्रह ही होना चाहिए। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। अरे ये क्या चीज हुई भाई? क्या चीज है विग्रह? सिंपल सी बात है, ये पटवारी में क्यों ऑप्शनल जो पेपर हुआ उसकी आंसर की बोल रही है, उसकी आंसर की ऐसा बोल रही है, बोले जी विग्रह होना चाहिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अनुग्रह क्या चीज है। अगर हम बात करें अनुग्रह, अनुग्रह क्या होता है बच्चे? अनुग्रह का क्या मतलब होता है? कृपा। क्या होता है? कृपा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? कृपा थे, कृपा पात्र थे। ऐसा करें क्या? अब देखो आपको विलोम, अनुग्रह का विलोम है विग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या है? विग्रह होता है। और अगर हम अनुग्रह की बात करें तो अनुग्रह का मतलब क्या चीज है? कृपा। अब वो क्या करते हैं महात्मा बुद्ध? करुणा के साक्षात क्या थे भाई? सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। और आज भी अगर आपको सोचो ये चीजें नहीं आ रही है, एक होता है कि इतना टफ सवाल तो नहीं था ये, ठीक है, और इनके आंसर मतलब किसी का भी सही नहीं आएगा। हम्म, किसी भी बच्चे का आंसर इस पे सही नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर सोच रहे हो तुम अपरिग्रह, देखो बच्चे अपरिग्रह क्या होता है? जब हम अपरिग्रह यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज का त्याग करता है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अपरिग्रह थे। क्या उन्होंने करुणा को छोड़ दिया था? नहीं। तो भाई करुणा को क्या करते थे? वो करुणा को अडेप्ट करके रखते थे या नहीं रखते थे? यही तो बात है। तो दिस इज योर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है वो गलत होगा। मुझे आंसर कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, आंसर। ठीक है, क्यों आंसर कैसे देना है? विद 4 ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन का भी आंसर देना है। ठीक है, क्यों? इसका क्या मतलब? विग्रह क्या होता है? किसी का विग्रह कैसे किया जाता है? ठीक है, निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। अब देखो भाई, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ठीक है, यहां तो रुके, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए, ठीक है, नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। अब हमसे क्या पूछा है? निम्न वाक्यों से कौन सा मिश्र वाक्य है? अरे भैया मिश्र जो कि जोड़ता है। तो सेठ क्या बोल रहा है भाई? सेठ जानता है, क्या करता है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगला सवाल, ये आप इस फाइल सिनोनिमस एंटोनिमस उसके लिए जो लिंक आपको दिया होगा, ठीक है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में कौन सा वाक्य है? अब देखिए, वह स्टेशन पहुंचा, और जो है वो संयुक्ताक्षर होता है। क्या होता है बच्चे? संयुक्ताक्षर होता है। ठीक है, क्या होता है? अच्छा एक मिनट भैया, हाँ,
देखिए संयुक्त अक्षर जो होता है इसी वाक्य के अंदर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को ही हम आगे जाके पढ़ते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, हम संयुक्त वाक्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संयुक्त वाक्य बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिश्र वाक्य का पार्ट होता है। अगर ऑप्शनली क्योंकि और को कंसिडर किया है तो जाके अंश और अंश शब्द युगम में सही अर्थवेद का चयन कीजिए। सिंपल सी बात है, एक होता है कंधा, एक होता है हिस्सा। क्या होता है, कंधा और हिस्सा। जैसे आपने सुना है ना अंश, भाई इसका अंश टूट गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक होता है कंधा और एक होता है हिस्सा, ठीक है। वेरी गुड। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। यह निर्वित सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां उतनी के स्नेह छाया की छाया में जितनी विकसित हो सकती है, ठीक है, उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। कोई त्रुटि नहीं। देखिए थोड़ी सी इसमें, थोड़ी नहीं, इसमें बहुत गड़बड़ लग रही है मेरे को टाइपिंग की भी। यह निर्वित सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां, ठीक है, उतनी के स्नेह छाया में जितनी विकसित हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक ऐसी है, या तो होना चाहिए था माँ, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या माँ वगैरह, जैसे ये जो माँ होती है, तो वाक्य की त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है कि यह निर्वित सत्य है कि बालकों की जो मानसिक शक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि उतनी हो गया यहाँ माँ के स्नेह या छाया की, ठीक है। अब देखिए उतनी के स्नेह छाया, ये तो चीज ही गलत हो जाएगी। क्लियर। तो माँ की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। खैर यहाँ पे देखते हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं, तो हमें क्या करना था, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। तो उतनी क्या कहता है, उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं, ठीक है। यह निर्विद सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टाइपिंग का एरर है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। क्लियर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कंठय वर्ण है, क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कंठय वर्ण है। ह ट त प, ह ट त प, जो जिसका उच्चारण जो है वो कंठ कंठ से होता है। क्या होता है, जिसका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। अब कंठ से उच्चारण करना है, ठीक है। स्वर की बात करेगा अ आ, क्या कर देंगे अ आ। व्यंजन की बात करेगा क वर्ग कर देंगे। कौन सा वर्ग कर देंगे, क वर्ग करेंगे। अंतस्थ है क्या, बोलिए बोलिए, अंतस्थ है, उष्म व्यंजन है कि नहीं है। तो अब हमसे क्या पूछा है, कौन सा कंठ्य वर्ण है, ट। अब देखिए ट कौन सा, ट तो ट वर्ग का है, ठीक है, ट तो ट वर्ग का है। तो इसका तो हम कंठ पे देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। त को देखेंगे, क्या देखेंगे, नहीं देखेंगे। प को देखेंगे, प को देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, ह को देखेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न वाक्यों के पहले और अंतिम भाग की क्रम से 1 और 6 संख्या दी गई है, ठीक है। इनके मध्यवर्ती भागों को 4 भाग में बांट कर य र ल व की संज्ञा दी गई है। अब ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वृद्धि उचित क्रम में नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिसमें सही वाक्य का निर्माण हो। बस हमें क्या करना है, गत 80 वर्षों के हमारे दिमाग को इतना बोथरा सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के बना दिया है कि सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, अब देखो क्या है, सामने आकर भी नहीं आ पाती, ठीक है। अब हमें यहां से इसको लेके चलना है, सामने आकर भी नहीं आ पाती है क्या चीज, हमारे दिमाग को इतना बोथरा बना दिया। क्या यह से शुरू होगा, ठीक है, य र ल व, हमारे सामने आकर भी नहीं आ पाती क्या चीज, क्या नहीं आती। अब देखिए राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों ने, ठीक है, हमारे दिमाग को इतना बोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के क्या भाई सामने आकर भी नहीं आ सकती। ये होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या कहता है, सामने आकर भी नहीं आ पाती। सबसे पहले समझना है क्या चीज, राजनीतिक आर्थिक संघर्षों की। क्या बच्चे, राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, ये बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना बोथरा बना दिया है। क्या कर दिया, हमारे दिमाग को इतना बोथरा बना दिया है, इतना बोथरा बना दिया है कि संस्कृति की, ठीक है, ल आ गया, कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया क्या भाई हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो क्या करते हैं, व य ल र, क्या करेंगे, ब य ल र, ब य ल र इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप अगर हमारा संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो भाई पहुंच गए हैं चांद पे, शुक्ला सर भी हमारे, ठीक है जी। अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं चांद में तो फटाफट से आइए और फटाफट से स्टडी नाइट के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।